अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि हम फंक्शंस पढ़ रहे थे और प्रीवियस वीडियो में जो है वो हमने फंक्शन की डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल जो है वो कवर की, और साथ ही हमने ये भी देखा कि रिलेशन फंक्शन कब बनता है, फंक्शन की डिफरेंट डेफिनेशंस की और एग्जांपल सॉल्व की कि रिलेशन को किस तरह चेक करते हैं कि ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि पहले आप वो वीडियो देखें, फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर करें और फिर जो है वो टाइप्स ऑफ फंक्शन की तरफ आएँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो पहली टाइप जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है 1-to-1 फंक्शन। अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए इंटू बी इज कॉल्ड इंजेक्टिव। कि अगर हमने फंक्शन लिया हुआ है ए से बी पे तो वो फंक्शन इंजेक्टिव कब होगा? इफ़ नो टू डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए मैप टू द सेम एलिमेंट ऑफ बी। कि ए के दो डिफरेंट एलिमेंट जो है वो बी के सेम एलिमेंट पे मैप नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो भी क्लियर करवा देती हूँ। मैपिंग डायग्राम में अक्सर बच्चे यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए ए सेट में जो है वो मैंने एलिमेंट लिए हैं ए और बी सेट में मैंने एक एलिमेंट लिया है सी। अब मैंने ए को यहाँ सी पे मैप किया है, इसी तरह बी को भी जो है वो सी पे मैप कर दिया। अब अगर आप ये मैपिंग कोड से देखें तो आपको क्या लग रहा है, क्या ये फंक्शन बना रहा है? ठीक है, ये जो रिलेशन है, ये जो हमने मैपिंग डिफाइन की है ए से बी पे, तो ये फंक्शन बना रही है। कैसे बना रही है? ये फंक्शन की दोनों कंडीशंस को जो है वो सेटिस्फाई कर रही है। पहली कंडीशन क्या थी कि ए सेट का हर एलिमेंट मैप होना चाहिए। तो ए सेट में जो है मैंने दो एलिमेंट लिए हैं ए और बी, तो देखें दोनों को जो है वो मैंने मैप किया हुआ है। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या थी कि इन दोनों एलिमेंट्स का एक यूनिक इमेज होना चाहिए। यूनिक इमेज होने का क्या मतलब है कि आपने किसी भी एलिमेंट को बी के दो एलिमेंट्स पे मैप नहीं करना। तो अगर आप देखें तो ए को मैंने सी पे मैप किया हुआ है और बी को सी पे मैप किया हुआ है। तो मैंने ए के एक एलिमेंट को बी के एक ही एलिमेंट पे मैप किया है। इसका मतलब है इनके दोनों के इमेज जो हैं वो यूनिक है। ठीक है, इन दोनों के इमेज जो है वो यूनिक हैं। और दूसरी बात जो मैंने ऑर्डर पेयर से चेक करना बताई थी, ऑर्डर पेयर में क्या होता है कि पहला एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। देखें ये जो मैंने रिलेशन बनाया है, ये दो ऑर्डर पेयर लिखे हैं, दोनों का पहला एलिमेंट जो है वो डिफरेंट है। तो कंडीशन जो है वो ये है कि पहला एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट रिपीट हो सकता है। तो ये जो रिलेशन मैंने लिखा है ए सी और बी सी, ये रिलेशन जो है ये हमारे पास फंक्शन बनाया गया क्योंकि ये फंक्शन की दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें इमेज जो है वो यूनिक है। इमेज जो है वो यूनिक कब नहीं होगा? फॉर एग्जांपल ये जो मैंने मैपिंग ली है बी में, मैं एक और एलिमेंट डी में ऐड कर देती हूँ और मैंने इस ए को जो है ये डी पे भी मैप कर दिया, तो एक और ऑर्डर पेयर इसके लिए आ जाएगा ए और डी। आप देखें ये कैसा रिलेशन होगा जिसमें मैंने तीन ऑर्डर पेयर लिखे हैं और ए को मैंने सी पे भी मैप किया हुआ है, ए को डी पे भी मैप किया हुआ है। तो इस केस में ये जो ए है इसके दो इमेजेस हो जाएंगे। ए को सी पे भी मैप किया है, सी भी ए का इमेज है, और ए को मैंने डी पे भी मैप किया है, तो डी भी जो है वो ए का इमेज है, डी भी ए का इमेज बना रहा है। तो ए के जो है वो दो डिफरेंट इमेजेस हो गए। जब दो डिफरेंट इमेजेस हो गए तो उसका इमेज जो है वो यूनिक नहीं है, ये फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करवा रहा। तो ये चीज़ आपने ज़रूर याद रखनी है। आप इसको सिंपल इस तरीके से याद कर सकते हैं कि मैपिंग में अगर ये ग्रेटर का सिंबल बन रहा है तो वो फंक्शन जो है वो जो हमने मैपिंग डिफ़ाइन की है वो फंक्शन बनाएगी। अगर मैं इसको इस तरह लिखूं कि ए के अंदर जो है वो मैंने एक एलिमेंट लिया ए और बी में जो है वो मैंने दो एलिमेंट लिए हैं बी और सी, और ए को जो है वो मैंने बी पे भी मैप किया और ए को जो है वो मैंने सी पे भी मैप किया। अब ये जो इस तरह की मैपिंग है जिसमें ये स्मॉलर का साइन बन रहा है, ये मैपिंग जो है दैट इज़ नॉट अ फंक्शन। ये फंक्शन क्यों नहीं बना रही? दोबारा वही बात आ जाती है कि ए के जो है वो दो डिफरेंट इमेजेस आ गए। ए को मैंने बी पे मैप किया, ए को ही मैंने सी पे मैप किया, तो दो डिफरेंट इमेजेस आ गए बी और सी। तो इस तरह की जो मैपिंग है वो फंक्शन नहीं बनाती। तो क्या याद करना है आपने कि अगर मैपिंग में इस तरह आ रही है ग्रेटर का सिंबल तो वो फंक्शन बनाएगी, अगर मैपिंग में ये स्मॉलर वाला सिंबल आ रहा है तो वो फंक्शन नहीं बनाएगी।
और रीज़न भी मैंने बताया क्यों नहीं बनाएगी, क्योंकि इस केस में जो इमेज है वो यूनिक नहीं होता, ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट जो है वो रिपीट हो जाता है रिलेशन में। अब हम 1 to 1 फंक्शन की तरफ आते हैं। 1 to 1 फंक्शन में है कि ए के दो डिफरेंट एलिमेंट बी के सेम एलिमेंट पे मैप नहीं होने चाहिए। अब देखें, ये इसी तरह वाली मैपिंग थी जो मैंने आपको पहले बताई कि इसमें ऐसे ग्रेटर का साइन आ रहा है, ए बी और यहाँ पे मैंने सी, और मैंने आपको बताया था कि ये फंक्शन है, लेकिन ये फंक्शन 1 to 1 नहीं है। फंक्शन 1 to 1 क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें इमेज तो यूनिक है, ए का इमेज है सी और बी का इमेज है सी, दोनों के इमेजेस जो हैं वो यूनिक है, एक ही एलिमेंट पे इनको मैप किया गया है। लेकिन आप कह सकते हैं कि प्री इमेज यूनिक नहीं है, क्योंकि सी के जो हैं वो दो प्री इमेज हैं, ए और बी। तो इस केस में प्री इमेजेस जो हैं वो यूनिक नहीं है। तो 1 to 1 फंक्शन की क्या कंडीशन है कि आपका इमेज भी यूनिक होना चाहिए और आपका प्री इमेज भी यूनिक होना चाहिए। अब अगर मैंने ये मैपिंग को जो है वो 1 to 1 फंक्शन बनाना है, उसके लिए मैं यहाँ पे दो एलिमेंट लिखती हूँ। ए में मैंने एलिमेंट लिए थे ए बी और यहाँ पे सी डी। अब मैं ए को सी पे मैप कर रही हूँ, बी को डी पे मैप कर रही हूँ। तो इसके लिए ऑर्डर पेयर आ जाएगा ए सी और बी डी। तो दोनों केसेस में ये फंक्शन भी बना रहा है, फंक्शन की कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करवा रहा है, और साथ ही ये 1 to 1 फंक्शन भी है, क्योंकि इसमें प्री इमेजेस जो हैं वो भी यूनिक है। सी का सिर्फ एक ही प्री इमेज है ए और डी का भी एक ही प्री इमेज है बी। तो इस तरह की जो मैपिंग है वो 1 to 1 फंक्शन होगी, यानी कि वो जो ग्रेटर वाला साइन मैंने आपको बताया था फंक्शन बना रहा होता है, वो जो है यहाँ पे नहीं आना चाहिए। किसी भी ए के दो एलिमेंट्स को आपने बी के सेम एलिमेंट पे मैप नहीं करना, फिर वो 1 to 1 फंक्शन बनेगा। अब इसकी कुछ मज़ीद एग्जांपल देख लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट जो है वो और क्लियर हो जाए। देखें, पहली एग्जांपल है एफ फंक्शन डिफाइन किया हुआ है ए से बी पे, और ए सेट के अंदर एलिमेंट जो है वो है 1 2 3 और बी सेट के अंदर एलिमेंट है ए बी सी डी। अब हमने जो है वो चेक करना है कि ये जो फंक्शन हमें गिवन है क्या ये 1 to 1 फंक्शन है। सबसे पहले देख लें कि क्या ये जो हमें सेट गिवन है ये फंक्शन भी है या नहीं। तो उसके लिए हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से ये सब कुछ जो है वो कंसेप्ट क्लियर किए थे कि किस तरह जो है ये चेक करते हैं कि ये जो आपका रिलेशन है ये फंक्शन है या नहीं। उसमें क्या था कि पहले तो इस फंक्शन की आपने डोमेन निकाल लेनी है। डोमेन होता है कि ऑर्डर पेयर का पहला पहला एलिमेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3, और देखेंगे कि क्या ये जो हमने डोमेन निकाली है फंक्शन की ये ए सेट के इक्वल है। तो देखें ये जो डोमेन है ये ए के इक्वल है, तो इसका मतलब है ये फंक्शन की पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करवा रहा है। दूसरी क्या थी? दूसरी ये थी कि जो ऑर्डर पेयर हमें रिलेशन में गिवन है इनमें किसी का भी पहला एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो अगर आप ऑर्डर पेयर देखें तो पहले ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट 1 है, दूसरे में 2 है और तीसरे में 3 है। तो किसी भी ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, इसका मतलब है ये फंक्शन है। ठीक है, ये मैंने वैसे ही आपको जो है प्रीवियस लेक्चर रिवाइज करवाया है। वैसे तो यहाँ पे गिवन है कि ये एक फंक्शन है, हमारा काम यहाँ पे क्या है कि आपने ये चेक करना है कि ये जो फंक्शन गिवन है ये 1 to 1 है या नहीं। तो उसको चेक करने के लिए हमने क्या चेक करना है कि कोई ऐसा दो एलिमेंट ऐसे तो नहीं है जो एक ही एलिमेंट पे मैप हो रहे हो, या आप कह सकते हैं कि प्री इमेजेस यूनिक हैं या नहीं। उसके लिए जो है वो मैं मैपिंग बना देती हूँ इसकी। देखें, ए सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और बी सेट में हमारे पास एलिमेंट है ए बी सी और डी। अब हमने 1 को जो है वो मैप किया हुआ है ए पे, 2 को मैप किया हुआ है बी पे और 3 को मैप किया हुआ है सी पे। तो आप देखें हर एलिमेंट को जो है वो यहाँ एक ही एलिमेंट पे मैप किया गया। ठीक है, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है कि कोई भी दो एलिमेंट ए के ऐसे नहीं है जिनको एक सिंगल बी के एलिमेंट पे मैप किया हो। तो इस तरह की मैपिंग जो है वो 1 to 1 होती है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए मैप टू डिफरेंट एलिमेंट ऑफ बी, हर ए के एलिमेंट को बी के एक डिफरेंट एलिमेंट पे मैप किया गया। तो ये जो मैपिंग है ये आपके पास क्या है? 1 to 1। ठीक है, अब इस सेकंड जो टाइप है फंक्शन की वो है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन का जो दूसरा नाम है वो क्या है? सर्जेक्टिव फंक्शन।
तो ऑन टू फंक्शन क्या होता है, अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड ऑन टू इफ रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू बी। क्या फंक्शन ऑन टू कब होगा, जब फंक्शन की रेंज जो है वो बी सेट के इक्वल हो। रेंज जो है वो हमने डिस्कस किया था कि फंक्शन के अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर आ रहे हैं उनका जो सेकंड एलिमेंट है उस वो जो है वो फंक्शन की रेंज बना रहे हैं। सेकंड एलिमेंट का हमने एक सेट बनाना है, वो जो सेट है उसको बोलेंगे कि ये फंक्शन की रेंज है। और जैसे कि हमने फंक्शन की डेफिनेशन में पढ़ा था, फंक्शन की डेफिनेशन में कंडीशन है कि डोमेन ऑफ एफ जो है वो हमारे पास ए सेट के इक्वल होना चाहिए, कि फंक्शन की डोमेन जो है वो ए सेट के इक्वल हो, तो तब वो फंक्शन बनता है। और वो फंक्शन ऑन टू कब बनेगा, जब उस फंक्शन की रेंज जो है वो बी सेट के इक्वल हो। बी सेट जो सेकंड सेट है जिसपे हम सारे एलिमेंट्स मैप कर रहे हैं, that is every element of B is the image of some element of A, कि B का हर एलिमेंट जो है वो ए के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। B के एलिमेंट मैंने आपको बताया था ये ए के सेट के इमेजेस बना रहे होते हैं। अगर सारे एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट के इमेज है तो हम उसको बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है ये हमारे पास ऑन टू है। अब इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो पहली एग्जांपल है, फंक्शन हमने लिया हुआ है ए सेट से। ए सेट में जो है वो 3 एलिमेंट है 1 2 3, और फंक्शन जो है हमने मैप किया हुआ है बी सेट पे जिसके अंदर एलिमेंट है एक्स वाई। और फंक्शन जो है वो हमारे पास है 1 को हमने एक्स पे मैप किया हुआ है, 2 को वाई पे मैप किया हुआ है और 3 को फिर से हमने वाई पे मैप किया हुआ है। देखिए अगर मैं इसकी मैपिंग डायग्राम बनाऊँ तो वो किस तरह बनेगी। ये मैंने ए सेट लिया, ये बी सेट लिया। ए सेट में एलिमेंट है 1 2 3 और बी सेट में एलिमेंट है एक्स और वाई। अब देखिए 1 को हमने एक्स पे मैप किया हुआ है, 2 को वाई पे और इसी तरह 3 को भी हमने वाई पे मैप किया हुआ है। अब अगर देखें तो ये फंक्शन बना रहा है क्योंकि हर एलिमेंट का जो है वो यूनिक इमेज है। 2 भी वाई पे मैप है, 3 भी वाई पे मैप है और 1 जो है वो एक्स पे मैप है, तो फंक्शन का इमेज जो है वो यूनिक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो बी सेट के अंदर 2 एलिमेंट हैं, वो क्या है एक्स और वाई, और दोनों जो हैं वो किसी न किसी एलिमेंट के ए के किसी न किसी एलिमेंट के इमेज है, यानी कि वो मैप्ड है। तो अगर हम इस फंक्शन की रेंज बनाएं तो हमारे पास क्या बनेगी, एक्स वाई जो कि बी सेट के इक्वल है, इसलिए ये फंक्शन हमारे पास क्या है, ऑन टू। देखिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में ए के अंदर भी 3 एलिमेंट हैं और बी के अंदर जो है वो भी 3 एलिमेंट है, और जो 1 है उसको हमने एक्स पे मैप किया हुआ है, 2 को वाई पे, 3 को वाई पे। अगर मैं इसकी रेंज लूँ तो मैंने क्या लेनी है, फंक्शन के ऑर्डर पे में जो सेकंड एलिमेंट है वो रेंज आ जाएगा। तो रेंज का सेट कैसे आएगा, पहला एलिमेंट आ जाएगा एक्स, फिर वाई, और ये 3 भी चूँकि वाई पे ही मैप है तो वाई आएगा। तो रेंज में 2 एलिमेंट आएंगे एक्स वाई, जो कि बी के इक्वल नहीं है क्योंकि बी में एक और एलिमेंट था जी जो कि रेंज में नहीं है, इसलिए ये फंक्शन जो है वो सर्जेक्टिव नहीं है। अगर मैं इसकी मैपिंग डायग्राम बनाऊँ तो देखें, ये ए सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है 1 2 3, और एक और सेट मैंने लिया है बी जिसके अंदर 3 एलिमेंट है एक्स वाई जी। आप देखिए 1 को एक्स पे मैप किया हुआ है, 2 को वाई पे और 3 को भी वाई पे मैप किया है। अगर आप देखें तो ये फंक्शन है क्योंकि ए के सारे एलिमेंट मैप हैं और हर एलिमेंट जो है वो यूनिकली एक एलिमेंट पे मैप है, किसी भी एलिमेंट को बी के 2 एलिमेंट पे मैप नहीं किया हुआ, तो ये एक फंक्शन है। आप देखें सब्जेक्टिव के लिए क्या कंडीशन थी कि बी का भी हर एलिमेंट जो है वो मैप होना चाहिए, वो ए के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक एलिमेंट जी है जो कि किसी भी एलिमेंट पे मैप नहीं है, जो कि कोई भी एलिमेंट इस पे मैप नहीं है, तो इसलिए इस फंक्शन की जो रेंज है वो बी सेट के इक्वल नहीं है और ये फंक्शन जो है वो सर्जेक्टिव नहीं है। अब थर्ड टाइप है फंक्शन की 1 to 1 ऑन टू फंक्शन, 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन। 1 to 1 एंड ऑन टू नाम से पता चल रहा है कि ऐसा फंक्शन जो 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तो उसको बोलेंगे 1 to 1 एंड ऑन टू। और इसका जो दूसरा नाम है वो है बाइजेक्टिव फंक्शन। ज़्यादातर ये इसी नाम से आता है कि बाइजेक्टिव फंक्शन जो है वो क्या होता है। तो बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, अ फंक्शन इज कॉल्ड बाइजेक्टिव इफ़ इट इज़ बोथ 1 to 1 एंड ऑन टू। ये फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव कब होगा, जब वो 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो, यानी कि 1 to 1 की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे और ऑन टू की कंडीशन को भी जो है वो सेटिस्फाई करे। सच अ फंक्शन गिव 1 to 1 कोरस्पॉन्डेंस। ऐसा फंक्शन जो है उसमें वो जो मैपिंग होगी उससे हम कहेंगे ये 1 to 1 कोरस्पॉन्डेंस दे रहा है बिटवीन द सेट ए एंड बी, ए और बी सेट के बीच में।
तो बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए आपने सिंपली याद रखना है, आपने इसमें 1 to 1 की कंडीशन भी चेक करनी है और ऑन टू की भी चेक करनी है। अगर वो फंक्शन 1 to 1 है, ऑन टू नहीं है, तब भी वो बाइजेक्टिव नहीं होगा, या ऑन टू है और 1 to 1 नहीं है तब भी वो फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होगा। बाइजेक्टिव होने के लिए उसका 1 to 1 होना भी ज़रूरी है और ऑन टू होना भी ज़रूरी है। आप देखें इसकी एग्जांपल्स करते हैं। तो पहली एग्जांपल है, फंक्शन है ए से बी सेट पे, ए सेट में उसी तरह 3 एलिमेंट लिए हुए हैं 1 2 3, और बी सेट में भी 3 एलिमेंट हैं ए बी सी। अब मैपिंग किस तरह है कि 1 को ए पे मैप किया हुआ है, 2 को बी पे मैप किया हुआ है और 3 को जो है वो सी पे मैप किया हुआ है। तो अब देखें, एवरी एलिमेंट ऑफ ए मैप्स टू यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, के ए का हर एलिमेंट जो है वो यूनिकली बी पे मैप है। 1 to 1 पहले हमने चेक करना है ना। 1 to 1 में हमने क्या चेक करना है कि ए के जैसे हमने डेफिनेशन में कहा कि ए के सारे एलिमेंट जो है वो बी पे मैप होने चाहिए और हर एलिमेंट जो है उसका यूनिक इमेज होना चाहिए। 1 to 1 में था कि अगर इमेज यूनिक है, प्री इमेज भी यूनिक होना चाहिए। और ऑन टू में हमने क्या पढ़ा था, जैसे फंक्शन में हम चेक करते हैं कि डोमेन ऑफ एफ जो है वो हमारे पास ए सेट के इक्वल हो, इसी तरह जो फंक्शन की रेंज है वो भी बी सेट के इक्वल होना चाहिए। तो पहले मैं आपको इसकी मैपिंग डायग्राम जो है वो बना के दिखाती हूँ। देखें, ए सेट है, उसके अंदर 3 एलिमेंट है 1 2 3, और बी सेट है, उसके अंदर भी 3 एलिमेंट है ए बी सी। और देखिए मैंने 1 को ए पे मैप किया, 2 को बी पे मैप किया, 3 को सी पे मैप किया। तो आप देखें ये मैपिंग जो है वो प्योरली यूनिक है, यानी कि इमेज जो है वो भी यूनिक है और प्री इमेज भी यूनिक है। ए का एक ही प्री इमेज है, 1 बी का भी एक ही प्री इमेज है, 2 सी का भी एक ही प्री इमेज है, 3। तो ये मैपिंग जो है ये आपके पास 1 to 1 होगी। इसी तरह अगर आप रेंज चेक करें तो बी के सारे एलिमेंट जो हैं ए बी सी तीनों एलिमेंट जो है वो मैप्ड है। इसका मतलब है इसकी रेंज में पूरा का पूरा बी सेट आ रहा है। तो ये जो फंक्शन है ये हमारे पास क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। आप देखिए नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल में वही एलिमेंट हैं, ए में 3 एलिमेंट है 1 2 3, बी में 3 एलिमेंट है ए बी सी, और मैपिंग इस तरह है। पहले मैं मैपिंग डायग्राम बना लेती हूँ। 1 2 3 और बी के अंदर जो है वो एलिमेंट है ए बी सी। अब 1 को हमने ए पे मैप किया हुआ है, 2 को भी ए पे मैप किया हुआ है, 3 को बी पे मैप किया हुआ है। तो अगर आप देखें तो ये फंक्शन है, क्योंकि हर एलिमेंट मैप है, हर एलिमेंट का इमेज जो है वो यूनिक है। लेकिन ये जो मैपिंग है ये बाइजेक्टिव नहीं है। बाइजेक्टिव के लिए 2 रीज़न है। पहली तो रेंज जो है वो एफ़ के इक्वल नहीं है, क्योंकि सी जो है, रेंज ऑफ एफ़ जो है वो बी के इक्वल नहीं है, क्योंकि सी एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है बी में जो किसी के साथ भी मैप नहीं है, किसी का भी वो इमेज नहीं बना रहा। दूसरी ये भी हो सकती है कि देखें 1 को भी हमने ए पे मैप किया हुआ है और 2 को भी हमने ए पे मैप किया हुआ है। तो इस केस में ए के 2 प्री इमेज हो गए, 1 और 2। तो ये फंक्शन 1 to 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है, दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसलिए ये जो मैपिंग है ये हमारे पास क्या आएगी, नॉट बाइजेक्टिव। जी, अब 4th टाइप है फंक्शन की, इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या होता है, अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी इनटू इफ रेंज ऑफ एफ इज इक्वल्स टू बी। कि रेंज ऑफ एफ जो है यहाँ पे आना था नॉट इक्वल्स टू बी, कि फंक्शन की जो रेंज है वो बी के इक्वल नहीं होनी चाहिए, यानी कि ऑन टू का ये ऑपोजिट है। ऑन टू में हम पढ़ते हैं कि फंक्शन की रेंज बी के इक्वल होनी चाहिए। इनटू फंक्शन कब होगा, जब फंक्शन की रेंज बी के इक्वल नहीं होगी। डैट इज़ नॉट एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज़ मैप्ड फ्रॉम ए, कि हर एलिमेंट बी का जो है वो ए के एलिमेंट के साथ मैप ना हो, तो वो फंक्शन जो है वो हमारे पास इनटू होता है। तो अब एग्जांपल देखते हैं। पहली एग्जांपल है जिसमें ए के अंदर 3 एलिमेंट है, ए 1 2 3, और बी के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, ए बी सी डी। अब हमने 1 को ए पे मैप कर दिया, 2 को बी पे, 3 को सी पे मैप कर दिया। अब अगर मैं इसकी रेंज बनाऊँ तो रेंज में 3 एलिमेंट आएंगे, ए बी सी, 3 एलिमेंट आए, और ये तीनों एलिमेंट जो हैं ये फंक्शन की रेंज बना रहे हैं। लेकिन बी के अंदर हमने देखा था 4 एलिमेंट थे, डी भी था, तो रेंज जो है वो बी सेट के इक्वल नहीं है। इसका मतलब है ये इनटू फंक्शन है, इनटू फंक्शन है और ऑन टू फंक्शन नहीं है। अब देखें सेकंड जो एग्जांपल है उसमें ए सेट हमने लिया हुआ जिसके अंदर 2 एलिमेंट है 1 2, और बी सेट है उसके अंदर भी 2 एलिमेंट है 1 2, और 1 को जो है वो एक्स पे मैप किया है, 2 को जो है वो वाई पे मैप किया हुआ है। अब अगर इस फंक्शन की मैं रेंज बनाऊँ तो वो आ जाएगी एक्स वाई। तो देखें कि रेंज जो है वो पूरा का पूरा बी सेट आ गया। लेकिन इनटू की डेफिनेशन क्या थी कि रेंज जो है वो पूरा का पूरा बी सेट नहीं होगा।
तो ये जो फंक्शन है ये हमारे पास ऑन टू होगा, क्योंकि इसमें रेंज जो है वो बी सेट के इक्वल है, लेकिन ये क्या होगा, नॉट इनटू। तो ऑन टू और इनटू जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। अगर फंक्शन ऑन टू है तो वो इनटू नहीं होगा, अगर इनटू है तो वो ऑन टू नहीं होगा। तो इस तरह जो है वो आज हमने 4 टाइप्स जो है वो फंक्शन की कंप्लीट कर ली हैं। आपको जहाँ से कोई भी पॉइंट अगर समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करें और कमेंट और शेयर करें। For more such videos, subscribe to our channel Maths Tips.